इस वक्त ये एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं कि सीमा ने जो घर बेचा 12 लाख का, ये वो घर है। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनकी तरफ से बताया गया। ये सुनने में आ रहा है कि 12 लाख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और मेरे भारत में देखने वाले व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं जहां होंगे खुश होंगे, सब खैर बात होंगे। अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं सीमा की एक बार फिर। अब आप लोग कहते हैं कि भाई सीमा पे बात हो रही है और वो इसलिए रही है कि इसमें डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट हो रही है। अब क्या करें, जो भारतीय अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, वो सीमा के इशू को लेके बड़ी इंटरेस्ट ले रही है इस मामले में। कभी तो कभी इस पे फिल्म बनने की बात होती है, तो कभी उसको डिपोर्ट करने की बात होती है। लेकिन गुज़श्ता रात मेरे यूट्यूब पे ही कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं भारत से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया। पहले उन्होंने बल्कि हिंदी में मैसेज किया, तो वहाँ पे लिखा, तो मैंने उनको बताया कमेंट में ही कि मैं हिंदी नहीं समझता। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने फिर ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करके मुझे समझाया, तो मुझे मालूम ये हुआ कि जो इन्वेस्टिगेशन है एटीएस की, वो अभी तक खत्म नहीं हुई। वहां पे सीमा के खिलाफ मुसलसल चल रही है इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंक्लूड होगी, इनका कट्टी कटा निकल जाएगा। और क्या होगा ये अब हम देखेंगे। और उससे कबल जो शाहिद हुसैन साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं, ये गए थे सीमा के घर और वहां से कुछ चीजें लेके आए हैं। वो चीजें क्या है, वो कहानियां क्या है, वो आज हमारे साथ शाहिद हुसैन साहब शेयर करेंगे। और साथ ही साथ जो डाइवोर्स के मामले पे एक नया ट्विस्ट आया है, बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर, क्योंकि शायद हुसैन साहब भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, मैं भी कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूं। इस पे एक नया ट्विस्ट है कहानी के अंदर। वो क्या है, वो भी इसी वीलॉग में हम बात करेंगे। सबसे पहले शाहिद हुसैन साहब से हम पूछेंगे कि शाहिद भाई, आप गए, वहां पर पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या हुआ, हमें भी तो बताएं। अभी आपका बहुत शुक्रिया। आप देखें, एक तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान की आवाम है या इंडिया की आवाम है, वो दोनों पॉजिटिव सोच रखते हैं। पॉजिटिव सोच में सोच इस सेंस में कह रहा हूँ कि देखें, जो आज तक के इख्तलाफात हैं वो आपको पता है कि हमारी जो एक हुकूमती पॉलिसीज हैं उसका वजह है। आपको पता है सियासतदानों को इसी एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करके, नारे लगाकर इंतखाबात जीतने होते हैं, अपने मुल्क में कामयाबी हासिल करके फिर हुकूमत में आना होता है। तो इसलिए उस किस्म की है। बाकी अवाम एक दूसरे से भरपूर किस्म की मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर भी आप भी इस्लामाबाद में भी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी विजिट करते हैं, तो कभी अवामी सतह पर अवाम एक दूसरे की मुखालफत नहीं करती। हमेशा जब इंडिया में कोई अच्छी खबरें आती हैं, खासतौर पर जिस तरह चंद्रयान की खबर आई, तो लोगों ने भरपूर अप्रिशिएट किया कि एक इंडिया ने मुसलसल जद्दोजहद की और चंद्रयान पर पहुंचा, दुनिया में उसके चर्चे हुए। इसी तरह मैंने कराची में स्ट्रीट में जाके, गलियों में, सड़कों पर जाके लोगों से बात की, तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उसमें बहुत जबरदस्त उन्होंने कहा कि देखें जी कितना वो है। तो दूसरा ये है कि देखें, अगर हम सीमा की बात करें, तो सीमा के मोहल्ले में मैं सिर्फ एक दफा नहीं, कई दफा गया हूँ। मेरे घर से, मेरे इलाके से जहाँ मैं रहता हूँ, उस जगह से काफी दूर है। एक थाना भी दूर लगता है। आपको पता है कराची की अब 7 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल है, 3.5 करोड़ की आबादी से ज्यादा का शहर है। तो जिस इलाके में सीमा रिहायश पजीर थी, एक तो पसमानदा इलाका जरूर है, लेकिन वो दूसरे जो जहाँ पर उसका आबाई इलाका है, यानी कि आप जेकबाबाद, उसके ससुराल वाले, उसके बाद फिर ये खैरपुर का, खैरपुर मीरस का इलाका है, जो अंदरून सिंध का इलाका है, वो थोड़ा दूर दराज है। लेकिन उनकी निस्बतन ये जहाँ जिस इलाके में रिहायश पजीर थी, वो इलाका बेहतर है। और उस सेंस में भी बेहतर है कि गाँव देहातों में जहाँ खवातीन जानवरों के लिए, भैंसों के लिए, बकरियों के लिए चारा काट रही होती है, बिजली पानी की सहूलत मौजूद नहीं होती, तो यहाँ पर कराची में वो सब कुछ उसको सीमा को नहीं करना पड़ता था। दूसरा ये है कि वो आपने भी टीवी पे देखा होगा, वीडियोस में देखा है, खूबसूरत तो होती ही। तो इस खूबसूरती की वजह से भी उसके बड़े चर्चे थे यहाँ पर, कि वो, और उसके बाद फिर लोगों से मिलना जुलना। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, या आपने लोगों की जो बात सुनी होगी वीडियोस की फॉर्म में वहाँ मोहल्ले वालों से, कि हर आदमी नदामत का इजहार तो जरूर कर रहा है। हमें भी ये बात अच्छी नहीं लग रही कि हम ये पब्लिकली बोल रहे हैं कि औरत कैरेक्टर वाइज ठीक नहीं थी। लेकिन ये है कि अब चूंकि हकायक है, वहाँ के हालात हैं, या इसकी उसकी असलियत बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मजबूरन हमें ये बताना पड़ता है कि लोग वहाँ के बताते हैं कि कैरेक्टर वाइज वो ठीक नहीं थी। अब शादीशुदा होने के बावजूद 10-15 उसके जो लोग थे मोहल्ले वाले, वो मोहब्बत के दावेदार थे कि वो उससे मोहब्बत का उनको झांसा दिया हुआ था। कई लोगों से पैसे लिए, कई लोग जो है वो ना सिर्फ हैदर से बल्कि जो सचिन है उससे पैसे वापसी का मुतालबा कर रहे थे। ठीक है, अपने औरत ले गए, हमारे पैसे तो दे दो, क्योंकि वो शादी की, उनसे भी शादी की कमिटमेंट थी। लेकिन सबसे पहले अगर हम गलती की बात करें, हैदर की तो जरूर है, लेकिन एक मर्द क्या कर सकता है? उसको कोई हुनर नहीं आता, कोई फन नहीं आता, पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छा रोजगार नहीं है, तो फिर उसको, आपको पता है कि बच्चों को पालने के लिए, बीवी बच्चों को पालने के लिए उसने जाना है, मुल्क से दूर जाना है।
लेकिन उसकी बेवफाई में फिर इतना बड़ा कदम उठाया, ये उसके ऊपर बनता है। इलाके वाले कहते हैं देखें वो अच्छा रहन सहन उसका इसलिए भी था कि उसको उसका जो मियाँ था वो पैसे भेजता था। माहवार महीना, आपको पता है गाँव की खातून हो, 4 बच्चे हों, जिसके पास 70-80 हज़ार रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। अच्छे कपड़े पहनना, इवन कि मैं मोबाइल शॉप पे गया, मोबाइल शॉप पे जहाँ पे आप इंटरनेट के पैकेजेस करवाते हैं या इज़ी लोड करवाते हैं, मैं वहाँ पर गया तो 7 दिन का, जैसे वो मुझे दुकान वाला बताता है कि 7 दिन का पैकेज इंटरनेट का करवाती थी वो। और इतना बड़ा, मतलब वो उसका वो था कि पबजी खेलती थी, मुख्तलिफ लोगों के साथ गेम खेलती थी, पता नहीं किस किस्म का गेम था, पता नहीं सचिन वाला गेम था या कोई और गेम था। वो गेम खेलने में 7 दिन का इंटरनेट का पैकेज, जो एक बड़ा पैकेज होता है, वो 3 दिन में खत्म कर लेती थी। मुझे दुकान के मालिक ने बताया, वहाँ की दुकान का जो जहाँ से वो पैकेज करवाती थी। इसी तरह दर्जी से मैंने बात की, मैंने उनके बिल्कुल पड़ोसी से बात की, वहाँ मोहल्ले के लोगों से बात की, किसी एक बंदे ने भी अच्छे रिमार्क्स नहीं दिए उसके कैरेक्टर के हिसाब से। तो राय अच्छी नहीं पाई गई। पॉजिटिव रह नहीं पाएगी, क्योंकि 4 बच्चों को ले जाना वो, अच्छा उसके बाद फिर जो घर था, वो घर मतलब उसकी जो मालियत थी, इस बात जो कि जिस तरह की महँगाई और जिस तरह का छोटा घर भी था, वो उसकी कीमत मुझे लगता है कि कम से कम 30 लाख के करीब थी, जो मैंने खुद देखा, चूँकि जिस जिस तरह के हम इलाकों में रहते हैं, तो 30 लाख की मालियत का वो घर था। पता है कितने का बेच के गई? वो घर महज़ 10 लाख रुपए में। 10 लाख तो रुपए पेमेंट ली, वो जो ये तो सौदा किया था वो 12 लाख रुपए का किया था। यानी कि 10 लाख का तो प्लॉट नहीं आता। उसने सर 10 मैं लाख वही में बात अर्ज़ कर रहा खरीद हूँ, दिया। 12 लाख का सौदा किया, ठीक है, 10 लाख रुपए उसे कैश पकड़ा, 2 लाख रुपए अभी भी उसके ऊपर उधार करके चलेगी और चलेगी मुल्क से। अब नहीं, अंदाजा लगाएँ। वो जो नाम घर पे ट्रांसफर हो गया था, क्या हुआ था उस बंदे ने बेचारे ने, उसके साथ धोखा तो नहीं कर गई? नहीं, 2 लाख रुपए तो जिसने खरीदा उसने देने हैं, वो चला गया। धोखे तो उस उसकी तो लॉटरी निकल आई। हाँ, धोखे तो सीमा ने किए हैं लोगों के साथ। वहाँ लोगों के मुताबिक जो लोगों ने बात की है, धोखे तो इलाके वालों से किए हैं, जिसने अब तो आपस में दोस्त एक-दूसरे को मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि हर दूसरा गली का बंदा तो वो मोहब्बत का दावेदार था। वो बैलेंस भी बेचता था, वो खाना भी खिलाता था, वो घुमाता-फिराता था, वो कोई कपड़े दिलाता था, किसी से क्या, इवन के दुबई जब गई थी तो एक बंदा बता रहा था उससे 40,000 रुपए लेके गई थी और अच्छा। कहा कि मैं दुबई जा रही हूँ, मुझे 40,000 रुपए की ज़रूरत है, तो वापस आऊँगी तो दे दूँगी। तो वापस ही नहीं आई। अब वो बंदा 40,000 माँग रहा था। इसके अलावा और भी कई लोग थे। मतलब मैं आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा नाम होगा जो शायद सीमा से मोहब्बत का दावेदार ना हो और जिसने इलाके में, अच्छा फिर मैंने लोगों से ये बात की कि यार आप लोग तो ऐसे शायद खामखा बात कर रहे होंगे कि वो इंडिया में उसके चर्चे हैं, इंडिया में उसकी खबरों में बात हो रही है उससे मुताल्लिक, उसके बाद फिर यहाँ पाकिस्तान में भी काफ़ी वायरल हो गई, तो इसलिए आप सीमा-सीमा कह रहे हैं। तो उसने उल्टा मुझे बंदे ने डाँट दिया वहाँ पर, क्या बात कर रहे हो मियाँ? गली का कोई बच्चा भी ऐसा नहीं था जो इंडियन, अभी भी कोई इंडियन मीडिया देखता हो, कोई वो देखता हो, क्योंकि सीमा को हम कैरेक्टर वाइज़ पहले से जानते थे, 3 साल से जानते हैं, इसलिए उसको हम जानते हैं। कि ये नहीं कि हुँ। अभी वहाँ इंडिया गई, खबरों में आई तो उसके बाद फिर खबरों में आने की वजह से उसको जानते हैं। नहीं, उसके किरदार की वजह से हम पहले से जानते हैं।